फोन लगा दीजिए ना, खाना स्टार्ट हो गया। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ रॉयल एकेडमी। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं लॉकडाउन पीरियड चल रहा है। मैंने सभी लोगों से पूछा था कि किस तरीके से करना है, तो बहुत लोगों ने बोला कोर्स को आगे बढ़ाना है। तो कोर्स को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक नया चैप्टर देखेंगे 9 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र क्या होता है स्टूडेंट? व्हाट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट? तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? द डिवाइस which is used to see distance object or teeny object clearly is called optical instrument, is called optical instrument। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट स्टूडेंट, ठीक, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी सहायता से दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को या छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए उपयोग किया जाता है, वो आपका क्या कहलाता है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है स्टूडेंट। मींस एक ऐसा डिवाइस जिसके हेल्प से दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को या फिर छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से दूर रखी हुई वस्तुओं एवं छोटी से छोटी वस्तुओं को साफ देखने के लिए उपयोग किया जाता है। साफ देखने के लिए उपयोग किया जाता है आपका क्या कहलाता है? प्रकाशिक यंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाशिक यंत्र कहलाता है। द डिवाइस विच इज यूज्ड टू सी द टीनी ऑब्जेक्ट्स और द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, दूर रखी हुई वस्तुओं को या छोटी से छोटी वस्तुओं को देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है, वह आपका क्या कहलाएगा? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या प्रकाशिक यंत्र। ये टोटल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मानव नेत्र, आई नेत्र, और दूसरा होता है आपका माइक्रोस्कोप, या तीसरा टेलीस्कोप। ये माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी, और ये हो गया स्टूडेंट आपका दूरदर्शी। क्लियर है? मींस टोटल 3 प्रकार के होते हैं। ये आपका क्या है? गॉड गिफ्टेड होता है। मींस ये नेचुरली प्रेजेंट रहता है, प्राकृतिक रूप से नेत्र पाया जाता है। दूसरा होता है माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, ओके, ये मैनमेड है, और टेलीस्कोप दूरदर्शी, ये भी मैनमेड है। तो टोटल 3 प्रकार के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। मानव नेत्र, ह्यूमन आई, इसके बाद माइक्रोस्कोप, और फिर होता है टेलीस्कोप। एक एक करके हम लोग डिटेल देखेंगे। ह्यूमन आई, हम लोगों को जनरली ह्यूमन आई में सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, रेटिना। क्या याद रखना है? रेटिना। रेटिना को हिंदी में भी रेटिना और इंग्लिश में भी रेटिना ही बोलते हैं। अब रेटिना क्या होता है? अगर हम लोग ह्यूमन आई ले लेते हैं, ह्यूमन आई कुछ इस तरीके से दिखाई देता है स्टूडेंट, इस तरीके से। अब ये ह्यूमन आई ले लेते हैं, तो ह्यूमन आई का यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहता है? रेटिना। क्या प्रेजेंट रहता है? रेटिना प्रेजेंट रहता है। तो रेटिना क्या होता है? द प्लेस वेयर image of any object is formed, is called retina। means एक ऐसा स्थान जहां पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसे रेटिना कहते हैं।
रेटिना कहते हैं, रेटिना कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? इसका मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर किसी भी वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रेटिना बोलते हैं। इज इट क्लियर? ये आई लेंस होता है, आई लेंस से रेटिना पर क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। तो ये तो हो गया ह्यूमन आई के बारे में। अब ह्यूमन आई के बाद नेक्स्ट जो आप बनाएंगे वो आएंगे माइक्रोस्कोप। किसमें आएंगे स्टूडेंट? माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप क्या होता है? जनरली सबको पता होगा क्योंकि आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट हैं। ये जनरली छोटा सा टॉपिक है। माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? ओके स्टूडेंट, सो माइक्रोस्कोप क्या होता है? द डिवाइस which is used to see the teeny objects clearly are called माइक्रोस्कोप। एक ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को साफ देखने के लिए उपयोग किया जाता है। साफ देखने के लिए उपयोग किया जाता है सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। ये आप लोगों को क्लियर होगा? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके हेल्प से छोटी वस्तुओं को क्लियरली देखने के लिए उपयोग किया जाता है, वो आपका क्या कहलाता है स्टूडेंट? माइक्रोस्कोप कहलाता है। क्लियर है? माइक्रोस्कोप टोटल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट? टोटल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी। दूसरा होता है स्टूडेंट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। दूसरा क्या होता है स्टूडेंट? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और तीसरा होता है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो अभी हमने देखा स्टूडेंट माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस जिससे छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखा जा सकता है। एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से छोटे ऑब्जेक्ट को साफ देखा जा सकता है, वो माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। ये टोटल 3 टाइप के होते हैं: सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। ये टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? जनरली जो हमको स्कूल में देखने के लिए मिलता है वो स्कूल वाला क्या रहता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप रहता है। मजेदार बात ये है, ये दोनों किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? लाइट के। किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? प्रकाश के। लेकिन ये आपका किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इलेक्ट्रॉन के। किस प्रिंसिपल पे वर्क करेगा? इलेक्ट्रॉन के। ये दोनों प्रकाश के प्रिंसिपल पे वर्क करेंगे, लाइट के प्रिंसिपल पे वर्क करेंगे, और ये आपका इलेक्ट्रॉन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो माइक्रोस्कोप क्या होता है आप लोगों को समझ में आया? एक ऐसा डिवाइस जिसके हेल्प से छोटे ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए उपयोग किया जाता है, वो आपका क्या कहलाता है स्टूडेंट? माइक्रोस्कोप कहलाता है। अब माइक्रोस्कोप के बाद नेक्स्ट जो आपका आ जाता है स्टूडेंट टेलीस्कोप। क्या आ जाता है स्टूडेंट? टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप को हिंदी में बोलते हैं दूरदर्शी। दूरदर्शी क्या होता है? एक ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से दूर रखी वस्तुओं को साफ देखने के लिए उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है
किया जाता है, दूरदर्शी कहलाता है, दूरदर्शी कहलाता है। इट मीन्स द डिवाइस which is used to see the distant objects clearly are called telescope। एक ऐसा डिवाइस जिसके हेल्प से दूर रखी वस्तुओं को क्लियर देखने के लिए उपयोग किया जाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा? टेलीस्कोप कहलाएगा। टेलीस्कोप दो प्रकार का होता है, एक होता है रिफ्लेक्टिंग और दूसरा होता है रिफ्रैक्टिंग। टेलीस्कोप कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है परावर्ती और एक होगा अपवर्ती। ओके स्टूडेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एंड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में न्यूटन, हाइगन, HUYGEN, हाइगन, रैम्सडेन, ये सारे आते हैं। ये सारे कौन से टेलीस्कोप है स्टूडेंट? रिफ्लेक्टिंग है। क्या क्या? न्यूटन, हाइगन और रैम्सडेन। लेकिन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में भी तीन आते हैं स्टूडेंट। पहला एस्ट्रोनॉमिकल, खगोलीय। क्या होगा? खगोलीय। दूसरा होगा स्टूडेंट टेरेस्ट्रियल, पार्थिव। क्या होगा ये? पार्थिव। और तीसरा होगा गैलीलियन। ओके स्टूडेंट, सो टेलीस्कोप का सर्वप्रथम खोज गैलीलियो नामक साइंटिस्ट ने किया था। तो उसने जो टेलीस्कोप बनाया था वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप था, अपवर्ती था। मतलब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एक ऐसा टेलीस्कोप होता है जो रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। किसके प्रिंसिपल पे वर्क करेगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तन के सिद्धांत पर जो कार्य करेगा वो रिफ्लेक्टिंग कहलाएगा। हमारे बुक में नहीं है। न्यूटन टेलीस्कोप, हाइगन टेलीस्कोप, रैम्सडेन टेलीस्कोप। और एक ऐसा टेलीस्कोप जो रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, अपवर्तन के प्रिंसिपल पे कार्य करेगा, वो आपका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप या अपवर्तीय दूरदर्शी कहलाएगा। ये तीन प्रकार का होता है, यही तीनों को पढ़ना है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप खगोलीय, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप पार्थिव और गैलीलियन टेलीस्कोप गैलीलियो दूरदर्शी। क्लियर है स्टूडेंट? तो टेलीस्कोप का ये डिटेल होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज विजुअल एंगल। विजुअल एंगल हिंदी में बोलते हैं दर्शन कोण। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? दर्शन कोण। द एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट और इमेज टू द retina of eye is called visual angle। नेत्र के रेटिना पर वस्तु या प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण को दर्शन कोण कहते हैं। दर्शन कोण कहते हैं। ये आप लोग को समझ में आया होगा। मीन्स द एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट और इमेज, या तो ऑब्जेक्ट के थ्रू बना हुआ एंगल या तो इमेज के थ्रू बना हुआ एंगल। कहां पर? आई के रेटिना पर। कहां पर? आई के रेटिना पर अगर ऑब्जेक्ट या इमेज के थ्रू जो एंगल बनता है उस एंगल को हम लोग विजुअल एंगल बोलते हैं। क्या? नेत्र के रेटिना पर, आंख के रेटिना पर वस्तु या प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण को क्या बोलते हैं? विजुअल एंगल या दर्शन कोण बोलते हैं। जस्ट एग्जांपल, ये आपका आई है, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट से आपके आई के रेटिना पर जो एंगल बनेगा, या ये आपका आई है,
ओके। और ये मान के चलो इसका इमेज है, इस इमेज से आपके आई के रेटिना पर जो एंगल बनेगा वो एंगल आपका क्या कहलाएगा, विजुअल एंगल, दर्शन कोण। वस्तु या प्रतिबिंब के से आई के रेटिना पर, नेत्र के रेटिना पर जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है, वो एंगल क्या कहलाएगा, विजुअल एंगल। द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट और इमेज टू द रेटिना ऑफ द आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल। मींस आंख के रेटिना पर वस्तु या प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण को दर्शन कोण कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है उसको अल्फा से डिनोट करते हैं, इमेज जो एंगल बनाता है उसको बीटा से डिनोट करते हैं। मींस विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट करेंगे, अल्फा से। और विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज इज डिनोटेड बाय बीटा। मींस वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण को अल्फा से, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण को बीटा से डिनोट करते हैं। वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण को अल्फा, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण को बीटा से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट क्लियर है? अब विजुअल एंगल के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है स्टूडेंट, वो नेक्स्ट टॉपिक है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या स्टूडेंट? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। जैसे मान के चलो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे खड़े हैं, क्लियर हो गया? अगर आप यहाँ पे खड़े हैं और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इस ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली देख पा रहे हो बिना किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की सहायता हमने नहीं ली, हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट देख सक रहे हैं। तो हमारे आंख से इस ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिनल डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मींस द डिस्टेंस of any object from our eye when object is clearly visible without any optical instrument is called least distance of distinct vision. Least distance of distinct vision क्लियर? मींस अगर हम लोग बिना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की सहायता से किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट देख सकते हैं, क्लियरली बिना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की सहायता से किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली अगर हम लोग देख सकते हैं तो हमारे आई से उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या कहलाएगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब यदि किसी वस्तु को बिना प्रकाशिक यंत्र की सहायता से जब देखा जाता है तो वस्तु से मानव नेत्र के बीच की दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? न्यूनतम दूरी
कहलाती है। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट? कैपिटल डी से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डी से। ये जो डिस्टेंस होता है इस डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो आप लोग को होप समझ में आओगे। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पर से मोबाइल स्टैंड रखा है, इसका एक एक चीज अगर मैं क्लियरली देख रहा हूँ तो मेरे आंख से इस मोबाइल के बीच की जो दूरी है वो आपकी क्या कहलाएगी? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लेकिन अगर ये मेरे को क्लियरली नहीं दिख रहा है तो मेरे को चश्मा पहनना पड़ेगा या माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा तो टेलीस्कोप लगाना पड़ेगा। इट मींस आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मैं किसी भी प्रकाशिक यंत्र की अगर सहायता से इसको क्लियरली देख रहा हूं तो फिर वो क्या कहलाएगा? वो आपकी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी नहीं कहलाएगी। बिना किसी प्रकाशिक यंत्र, बिना किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की सहायता से यदि किसी वस्तु को साफ साफ देखा जा सके तो वो आपका क्या कहलाएगा? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहलाएगा स्टूडेंट। क्लियर है? नेक्स्ट जो टॉपिक आता है स्टूडेंट आपका, वो नेक्स्ट टॉपिक है, आज का लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता। The ratio of visual angle subtended by image to the visual angle subtended by object placed at least distance of distinct vision. Least distance of distinct vision. Distinct vision. Least distance of distinct vision. Then it is called magnifying power. Magnifying power. क्लियर स्टूडेंट? इसका मतलब क्या है? प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता कहते हैं। ये क्लियर है स्टूडेंट? इमेज के थ्रू जो विजुअल एंगल बनेगा और ऑब्जेक्ट के थ्रू जो विजुअल एंगल बनेगा, दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा? आवर्धन क्षमता। मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। अभी मैंने बताया है इमेज के थ्रू जो एंगल बनता है उसको बीटा से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू जो एंगल बनता है उसको अल्फा से। तो m इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट? बीटा अपॉन अल्फा। वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण एवं प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय आई, दोनों का रेशियो आपका क्या कहलाएगा? मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता। होप आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। तो अगला जो 3 दिन का क्लास रहेगा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।